बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लाता हूं। तो आज के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लाया हूं, ये है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर डिफरेंट किस्म की जॉब्स आई हैं जिन पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 मार्च 2026। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक से लेकर मास्टर तक है। बहुत अच्छी सीटें हैं, तो पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो किस किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई होगा, चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर कर लीजिएगा। तो आपने जनाब सीधा आ जाना है ppa.gov.pk की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी मीडिया की। आप मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मीडिया के ऑप्शन में यहाँ पर चौथे नंबर पे होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे ही आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे रीडायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स अ न्यू लिंक। उस न्यू लिंक के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर आपको इनका एडवर्टीज़मेंट भी मिल जाएगा और साथ में अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अच्छा, ये वेबसाइट इनकी थोड़ी सी बिजी है। जब तक ये वेबसाइट ऑन होती है उस वक्त तक हम चलते हैं इनके, बल्कि चलें ये ऑन हो ही गई है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एडवर्टीज़मेंट व्यू करवा देगा। तो ये एडवर्टीज़मेंट आपको आपके सामने यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो सीट हमें नज़र आ रही है वो है जी असिस्टेंट ग्रेड 2 की है। 5वां स्केल है, SG स्पेशल ग्रेड 5 है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। 14 सीटें हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग में चाहिए 60% मार्क के साथ, यानी कि सिंपल आपकी FSC होनी चाहिए, उसके साथ मैथ, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के साथ, और साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए। सीटें साथ मेंशन की हैं कहाँ कहाँ की कितनी हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 23 ईयर है और एज रिलैक्सेशन अगर इसमें डाल दें तो वो होती है 5 साल, और ये तकरीबन कोई 28 साल के पास लास्ट एज बन जाएगी इनकी, और अच्छी सीट है। दूसरी सीट असिस्टेंट ग्रेड 2 कम्युनिकेशन ऑपरेशन की है। इसके लिए भी आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ICS किया हुआ है 60% मार्क के साथ तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ICS वाले हैं उनमें उनके पास उनका सब्जेक्ट कंप्यूटर, मैथ और फिज़िक्स होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 है, बैचलर की है, FSC प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस 60% मार्क के साथ। क्राइटेरिया सेम और सीटें यहाँ पर आगे मेंशन की गई हैं। हर सूबे से आप अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद कश्मीर से, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, फाटा से, गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 35 सीट्स हैं। उसके बाद फिर आगे असिस्टेंट ग्रेड 2 है, इंटरमीडिएट विद मिनिमम 60% मार्क, गुड स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, आपने इंटरमीडिएट किया हो 60% मार्क्स के साथ, अब वो चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ICS है, FA है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको कंप्यूटर आना चाहिए जिसमें MS ऑफिस और ईमेल वगैरह के बारे में आपको पता, और उर्दू इंग्लिश कम्युनिकेशन और टाइपिंग स्पीड भी जो है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो ये सीटें यहाँ पर मेंशन आगे हैं। इसके बाद फिर असिस्टेंट ग्रेड 2 अकाउंट्स की है, BCom सेकंड डिवीज़न में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अकाउंटिंग का। 16 सीटें हैं। इसके बाद फिर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, 20 सीटें हैं। इंटरमीडिएट, सिंपल इंटरमीडिएट कहा गया है। अब इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है, इंटरमीडिएट मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कंप्यूटर है, FA है, कोई भी है, ICOM है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस MS ऑफिस, यानी कि आपको MS ऑफिस का तजर्बा होना चाहिए, और इसकी भी लास्ट एज तकरीबन 27 साल बनेगी। बाकी देख लेते हैं एंड पे। फिर एक और असिस्टेंट ग्रेड 2 लॉजिस्टिक, इंटरमीडिएट और 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए लॉजिस्टिक का। सीटें इसकी 8 हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं जी। असिस्टेंट ग्रेड 2 है, स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइवर, इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपके पास HTV लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद है बर्ड कंट्रोल शूटर। ये सीटें पहले भी आई थी, सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, तो अब दोबारा फिर आई हैं, तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह इस दफ़ा हो जाएगा। मैट्रिक होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ और 3 ईयर एक्सपीरियंस आर्म्स हैंडलिंग विद वर्क एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 5 ईयर विद अ फर्म एजेंसी, यानी कि आपको असला चलाने का तजर्बा होना चाहिए 5 साल का। अगर आप रिटायर आर्मी से हैं तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रह जाएगा। इसके लिए जो एज है वो भी 28 ईयर यहाँ पर मेंशन कर
आगे चलते हैं जी एडवर्टीजमेंट की तरफ कि जी आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन 20 दिनों के अंदर। PPE की वेबसाइट से इसकी तकरीबन 27 मार्च लास्ट डेट बनती है। तो कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर CV PDF फाइल, सारा कुछ आप जो है वो सबमिट करेंगे। इसके बाद जब आपका वो होगा इंटरव्यू, तो उस वक्त जनाब आप जो है वो क्या करेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और साथ ही इनकी फ़ीस है जी जो है 500 रुपया, जो कि आप अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच में जिसके ऊपर आप टाइटल लिखेंगे पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसके ऊपर आप ये जमा कराएंगे। तो बाय ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ द सबमिशन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कोशिश करें कि देख लेते हैं कि जी इसका अगर चलान फॉर्म तो ऑनलाइन ये जनरेट कर दे तो ठीक है, नहीं तो आप फिर बैंक में जाकर जमा करवा देंगे। दूसरा है जी वो सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग, ये सारी डिटेल्स है वगैरह, इसको पढ़ लीजिएगा, इनमें कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इनके ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई के लिए अप्लाई नाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो वो कहेगा जी कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें, नहीं तो साइन अप करें। ये देखें न्यू एप्लीकेंट के तौर पर ये नीचे साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट, तो साइन अप न्यू एप्लीकेंट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आप अपना पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, फिर ईमेल एड्रेस दोबारा लिखेंगे, फिर अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, वही पासवर्ड आप दोबारा लिखेंगे और ये जो कोड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये आपका चेंज होगा, मेरा तो ये आपका कोई और हो जाएगा। ये कोड आप लिखेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद अगले काम चलेंगे। तो ये मैं बना लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। जी अकाउंट क्रिएट जब आप कर लेंगे तो वो आपको इस वाले पेज पर ले आएगा। तो यहाँ से आपने अपनी पर्सनल डिटेल जितनी भी है वो एंटर करनी है। इसके बाद अपनी तस्वीर यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये सारी पर्सनल डिटेल आपको सामने नज़र आ रही है, ये सारी आप फिल करेंगे और अपलोड के बटन से आप अपनी तस्वीर अपलोड कर देंगे। यहाँ से डोमिसाइल, परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल आप एंटर करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें मसला ये आता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ का, जिस वजह से हम यहाँ पर ये डाटा आपको एंटर करके नहीं दिखा सकते। तो वेरी सिंपल है, आप इसको एंटर कर लीजिए। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल आप अपनी सारी एंटर करेंगे, फिर कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन है वो, उसके बाद आप एक्सपीरियंस एंटर करेंगे और अटैचमेंट के अंदर जो फाइलें जो रिक्वायर्ड हैं वो अटैच करेंगे। फिर आप माई जॉब के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये वो पूछेगा कि सीट पे अप्लाई करना है, तो दैन जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कुछ डिटेल्स में एंटर करने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद जो है आप अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ऐड करेंगे। इसमें फ़र्ज़ करें सबसे पहले मैट्रिक है, डिग्री आपकी साइंस है, आर्ट्स है, मैट्रिक। उसके बाद सब्जेक्ट में आप अपने यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप जो भी आपको बेहतर लगे वो वाला आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने मैथमेटिक्स लिख दिया। इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप अपना जो बोर्ड है जैसे BISE FSD आपका जो भी है वो लिखें कि साल में आपने मैट्रिक पास की है। मैं डमी लिख रहा हूँ, आपने ठीक लिखना है। परसेंटेज फ़र्ज़ करें मेरी 70% थी, डिवीज़न जो थी मेरी वो B ग्रेड थी और डिवीज़न यहाँ पर लिखने की नहीं ज़रूरत नहीं है। ऐड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें तो प्लीज़ एंटर डिवीज़न और CGPA। तो डिवीज़न लिख देते हैं जी हमारी B थी, डिवीज़न चले फर्स्ट थी या सेकंड थी, फर्स्ट या सेकंड आएगा ये लिखें और उसके बाद ऐड एजुकेशन लिख दें। ये आपकी मैट्रिक की ऐड होगी। इसी तरह आपने बाकी सारी अपनी जितनी भी एजुकेशन है वो एंटर कर देनी है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन में मतलब आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप उसकी सारी डिटेल यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी आप सारी डिटेल लिखेंगे, तो मेरा कोई नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आते हैं अटैचमेंट की तरफ। तो वो कहते हैं 3 डॉक्यूमेंट्स आर अलाउड टू अपलोड एज मैंशन इन द पब्लिश्ड एडवर्टाइज, मैक्सिमम 3 फाइल्स। तो एक आप फाइल बना लें JPG फाइल बड़ी, जिसमें आप सारी चीज़ें उसमें भी लगा लें। उसमें अपनी CV, अपनी तस्वीर, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबको मिलाकर आप उसकी एक PDF फाइल बना लें और उस PDF फाइल को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर कोई भी एज ए रफ जर्नल PDF फाइल कोई भी यहाँ से उठाता हूँ और अटैच कर देता हूँ। जैसे ये मेरे पास थी एक पड़ी, मैंने ये उठा के लगा दी। आपने अपनी फ़ाइल जो है वो एग्जैक्ट लगानी है। तो यहाँ पर उसका नाम लिख दें फ़ाइल का जी, यहाँ पर CV लिख दें, ठीक है। इसको अटैच फाइल कर दें। ये देखें फ़ाइल आपकी अपलोड हो गई। नेक्स्ट जो है वो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर अब पूछता है कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट माई जॉब पे जाएंगे थे। यहाँ से आप जॉब लिस्टिंग या फिर यहाँ पर जॉब सिलेक्शन में
अब जनाब आप यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे तो आपने किस सीट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। तो यही एडवर्टीज़मेंट वाली है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो भी आपसे रिलेटेड सीट है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मिसाल मैं कर देता हूँ ह्यूमन रिसोर्स वाले पे, इसको सिलेक्ट करें और जहाँ पर सिलेक्ट दिस जॉब पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप करेंगे वो आपको आपकी CV शो करवाएगा। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नो प्लीज़ एंटर, ये सारी डिटेल हमारी ऑलरेडी एंटर्ड है। तो इसके बाद नेक्स्ट और क्योंकि ये सारा डाटा हम ऐड कर चुके हैं इसलिए हम इनको नेक्स्ट करते चले जाएंगे। इसके बाद है जी टेस्ट फीस, इसका प्रूफ आप यहाँ से ऐड करेंगे। ये इन्होंने बैंक की डिटेल सारी दे दी है आपको, जो कि आपने यहाँ पर फीस जमा करवा देनी है। तो प्लीज़ ट्रांसफ़र द टेस्ट फ़ी टू द फॉलोइंग बैंक, जो कि नॉन रिफंड एप्लीकेशंस विल बी प्रोसीड विदाउट प्रूफ ऑफ पेमेंट। आपके प्रूफ के बगैर जो है वो आपको नहीं होगा। ऑनलाइन भी आप जमा करवा सकते हैं, उसके लिए आपने किस बैंक में जमा करवाई है वो बैंक लिखेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो लगा देंगे और किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन की है वो लगा देंगे। अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर ना, अगर आपने ऑनलाइन जमा करवाई है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर लगा देंगे। देन जो है आप इसको आगे मूव कर जाएंगे। तो मैं ये लिख लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी, मैंने अपनी तरफ से फर्जी लिख दिया कि मैंने HUL बैंक में जमा कराई है। ट्रांजैक्शन ये डेट आई थी 10 मार्च को मैंने जमा कराई है और उसकी एक तस्वीर जो है वो भी साथ लगा देती है। इसको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कोई 2-1 सेकंड लेगा। इसके बाद जनाब आपने जस्ट सबमिट जॉब रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करना है तो आपका रिक्वायर्ड सीट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये 1-2 सेकंड लेगा और आपका अप्लाई कर देगा। तो ये देखें जी, वंस यू सबमिट योर जॉब, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो सारी चीज़ें ध्यान से एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपने येस के बटन पे क्लिक कर देना। आपसे वो एश्योरिटी मांग रहा है कि क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग टू योर CV जो है वो सारा कुछ कंप्लीट है, ओके है। तो आप इसको येस कर देते हैं तो ये 2-1 सेकंड लगेगा। उसके बाद जो है ये आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जब वो आपकी फ़ीस वगैरह की वेरिफिकेशन कर लेगा तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन खुद अप्लाई कर लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो हमारा नंबर आपके पास आ जाएगा, तो आप हमारे थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।